नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा बोध चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष और आज हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2006 का हिंदी का प्रश्न पत्र हल करेंगे या पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम सूची में इसको शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। यह तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो ग्रिम नियम जो है वो जर्मन भाषा के ध्वनियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्धा में इसका मुख्यालय है। 1936 में स्थापना हुई थी। वर्धा महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास से जुड़े प्रश्न हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? तो प्रेम सागर, लल्लूलाल की प्रेम सागर 1810 में लिखी गई थी, जिसमें खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। लल्लूलाल फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्राध्यापक थे। लल्लूलाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था, जबकि सुख सागर मुंशी सदासुखलाल न्यास की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने, जिनका जीवन काल 1478 से 1530 माना गया है, ने की थी। पुष्टि मार्गी भक्ति में तीन प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं, जो कि निम्न है। मार्ग होता है मर्यादा मार्ग, वैदिक मार्ग भी जिसे कहते हैं। जीव इनके मर्यादा जीव कहलाते हैं और भक्त इनके मर्यादा भक्ति रखते हैं। प्रवाह मार्ग, जिसे लौकिक सुख मार्ग भी कहा जाता है, प्रवाह जीव कहलाते हैं, प्रवाह भक्ति के अंतर्गत होते हैं लोग। पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग का ही एक दूसरा नाम है, जिसे पुष्टि जीव या पुष्टि या शुद्ध भक्ति इसके अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है अभिनव जयदेव। विद्यापति को कविशेखर, कवि कंठहार, नवि कविशेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, कविरंजन आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास, जिनका समय था 1532 से 1623, इनकी रचनाएं निम्न प्रकार से बताई गई हैं। ब्रजभाषा में वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, पदावली रामायण जिसे कहा जाता है, विनय पत्रिका, राम गीतावली, दोहावली, कवितावली जिसके अंतर्गत हनुमान बाहुक रचना भी की गई है। और बाकी की 6 रचनाएं हैं अवधी भाषा में। रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसे दोहावली रामायण कहा जाता है, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, बरभय रामायण इसी के अंतर्गत है। सूरदास की रचनाएं, जिनका जीवन काल 1478 से 1583 माना गया है। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। मीराबाई की रचनाएं हैं, जिनका जीवन काल है 1516 से 1546। मात्र 30 वर्ष की आयु इन्होंने पूर्ण की थी। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद मलार, राग सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला रसखान की रचनाएं हैं, जिनका जीवन काल है 1533 से 1618। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो
कुंभन दास की रचना है आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। इसकी पूर्व में पंक्ति है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए सोह दे, बूझति साँच न हासी। सूरदास की पंक्ति है नव मरकत मनि श्याम कनक मनि गम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनहु पहिराई माला। नंददास की पंक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगनी चारु गोराई। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये मतीराम की पंक्तियां हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई मतीराम की पंक्ति हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। बिहारी की पंक्ति हैं। शिवा को बखानों की बखालो, छत्रसाल को भीषण की पंक्ति हैं। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत। नवीन देव की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध पंक्ति हैं। शब्द शक्ति के बारे में इनका ये प्रसिद्ध दोहा है। अगला प्रश्न है तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। इस दोहा में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। कौन से शब्द के अंतर्गत है? अनबूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग, इसका विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध ना रहने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तंत्रीनाथ कवित्र सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाता है तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। उपमा अलंकार है जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। रूपक अलंकार जहाँ पे उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोपित किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे ऊ संत सरोज वन हर्षे लोचन भृंग। ये रूपक अलंकार है। उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप जहाँ किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? यह प्रश्न है। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सरल भी प्रश्न है। हिम किरीटिनी के बारे में आपको सभी को पता है। हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 1889 से 1968 इनका जीवन काल रहा। इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटिनी 1943, हिम तरंगिनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956। बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाएं हैं 1897 से 1960। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के, विनोबा स्तवन और उर्मिला इनकी रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की काव्य रचनाएं कौन सी हैं? तो कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमांबु वारिधि 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमांबु प्रश्रवण 1901, प्रेमांबु प्रभा 1901, प्रवास 1914, चौखे चौपदे 1932, फूल पत्ते 1935, चुभते चौपते 1924, पद्म प्रसून 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, परिजात 1937, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिओद सत्से 1940, बैठे ही वनवास 1941, मर्म स्पर्श 1956। अगला प्रश्न है आ वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? तो स्कंदगुप्त नाटक की गीत की पंक्ति है आह वेदना मिली विदाई। अगला जो है यह प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। चंद्रगुप्त कार्नेलिया सुवासिनी से कह रही है। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया सुवासिनी से कहती है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है।
हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्कंद गुप्त नाटक में संवेद गायन के रूप में यह पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, तो स्कंद गुप्त का आत्मकथन है स्कंद गुप्त नाटक में। अगला प्रश्न है, सारिका पत्रिका का संपादन में से किसने नहीं किया है? नहीं, किसने नहीं किया है तो राजेंद्र यादव ने इसका संपादन नहीं किया। बाकी चंद्रगुप्त विद्यालंकार मोहन राकेश और कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन किया है। प्रकाशन दिल्ली मुंबई से होता था। उसके संपादकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार मोहन राकेश तथा कमलेश्वर शामिल थे, जबकि राजेंद्र यादव ने हंस का पुनर्प्रकाशन 1986 से दिल्ली से कराया मासिक पत्रिका के रूप में। हंस का प्रारंभिक स्थापना जो की थी वो प्रेमचंद ने की थी 1930 में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म निबंध विधा की रचना है तथा कछुआ धर्म मारसी मोहि कुंठाव नामक शीर्षक से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने महत्वपूर्ण निबंध लिखा। अगला प्रश्न है, ए लड़की किसकी रचनाएं हैं? ए लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती की कहानियां हैं बादलों के घेरे 1980, सिक्का बदल गया, यारों के यार 1967, तीन पहाड़, ए लड़की। मैत्री पुष्पा की कहानियां हैं चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है, जवाबी कागज। मनु भंडारी की कहानियां हैं मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, गीता का चुंबन, त्रिशंकु, बंद दराजों के साथ। ममता कालिया की कहानियां हैं छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन उसका यौवन, बोलने वाली औरत, जांच अभी जारी है, मुखौटा आदि। अगला प्रश्न है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधुआ की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 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 1927, फागुन के 4 दिन 1960, जुहू 1963। इनके उपन्यास रचनाएं हैं। ऋषभ जैन के उपन्यास, ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वैश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपागली 1937, हिज हाइनेस 1938, मैं खाना 1938, दुराचार के अड्डे 1930, तीन इक्के 1940। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, व्यभिचार, आत्मदाह आदि। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतुचक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं? तो सुरेंद्र वर्मा इसके नाटककार हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993। रमेश बख्शी के नाटक कौन से हैं? देवयानी का कहना है 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों के घर और कसे हुए तार 1979। शंकर शेष के नाटक हैं फंदी, घरौंदा, एक और, द्रोणाचार्य,
अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद, प्रभाकर श्रोत्री के नाटक हैं, इला 1989, सच कहूँ तो 1993, फिर से जहाँपना 1997। अगला प्रश्न है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। काव्यशास्त्र और आलोचना के प्रश्न देख लेते हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? लॉन्जाइनस के अनुसार विचार उदात्त का प्रमुख स्रोत है। लॉन्जाइनस उदात्तवाद सिद्धांत के प्रवर्तक भी रहे हैं। तथ्यविधा में चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो समीकरण ध्वनि का उदाहरण है। चक्र का चक्का हो जाना ध्वनि के समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। जब किसी शब्द का ध्वनि परिवर्तित होती है तो एक नवीन ध्वनि के साथ नया शब्द उत्पन्न होता है। यह प्रवृत्ति ध्वनि के समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम तो मतवाला, कल्पना, सारिका और पहल ये पत्रिकाएं हैं। मतवाला 1923 में निकाली थी, संपादक महादेव प्रसाद सेठ, साप्ताहिक कलकत्ता से। मतवाला वही पत्रिका है जिसमें हमारे निराला जी ने भी कार्य किया था संपादक के रूप में। कल्पना 1949 में आर्येंद्र शर्मा ने द्विमासिक हैदराबाद से निकाली थी। सारिका के संपादक थे चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, कमलेश्वर और मोहन राकेश। दिल्ली और मुंबई से प्रकाशित होती थी। पहल पत्रिका 1960 में ज्ञानरंजन ने निकाली थी जयपुर से, जिसका प्रकार त्रैमासिक था। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? परख, सुनीता, त्यागपत्र और सुखदा ये जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्घ 1985। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो इसमें मिश्रबंधु आएंगे। मिश्र बंधु के बाद में आएंगे रामचंद्र शुक्ल, फिर उसके बाद राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941, राम कुमार वर्मा 1905 से 1990, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1971। कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो संयोगिता, स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और फिर अंत में कोणार्क। 1952 में कोणार्क आया था, 1951 में आया था। संयोगिता स्वयंवर 1886 में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त 1928 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा 1934 में लिखा गया। 1951 में कोणार्क लिखा गया था जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो उसने कहा था 1915, कफन 1936, रोज, फिर उसके बाद में यही सच है 1966। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, कहानी है। कफन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, रोज अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। यही सच है मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई कहानी। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा में निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? तो आत्मकथा में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथाएं हैं जिनका समय 1907 से जीवन काल 1907 से 2003 तक का है। प्रथम क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, द्वितीय नीड़ का निर्माण फिर 1970, तृतीय बसेरे से दूर 1978, चतुर्थ 10 द्वार से सोपान तक।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो भारत भारती, पल्लव अनामिका और दीपशिखा सही अनुक्रम है। भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त, पल्लव 1928 सुमित्रानंदन पंत, अनामिका 1938 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अनामिका नवीनतम का प्रकाशन 1938 में हुआ था। भारत भारती 1912 लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मूल्यांकन। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु ने लिखा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा। बिहारी और देव लाला भगवान दीन, बिहारी का नया मूल्यांकन। इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किसने लिखा है, इसमें दिया नहीं है। इसको आप अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं, पढ़कर चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र, ध्वन्यालोक और रस गंगाधर सही क्रम है। काव्यालंकार भामह ने लिखा था, 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध उनका समय था। काव्यालंकार सूत्र 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध वामन ने लिखा था। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध आनंदवर्धन ने लिखा था। रस गंगाधर 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम देख लेते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, फिर उसके बाद छायावाद का पतन, कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, ये इनका समय है। अलग अलग है, लेकिन इसमें स्टार बना है। इसका कोई उत्तर सही नहीं दिया था, क्योंकि इसमें चारों गलत दिए थे। सही जो है, सबसे पहले आया था छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज के द्वारा 1948। फिर उसके बाद में 1957 में आया था नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा। फिर 1961 में कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध के द्वारा। नई कविता के प्रतिमान के बाद में कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा 1968 में लिखा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म संगत है? तो रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशा अल्लाह खान ने लिखी थी। दुखबा में कासे कहूँ मोर सजनी कहानी लिखी थी आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। ताई लिखी थी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था 1903 में। रानी केतकी की कहानी 1798 से 1803 के बीच में इंशा अल्लाह खान ने लिखी थी। उसकी माँ बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। हार की जीत सुदर्शन ने लिखा है। ममता 1929 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगला प्रश्न है, उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। दिल्ली का दलाल, दिल्ली का दलाल कौन सा है? किसने लिखा है? तो पांडे बेचन शर्मा ने लिखा है। पांडे बेचन शर्मा। उग्र ने गुनाहों को देखता धर्मवीर भारती, गुनाहों को देवता धर्मवीर भारती अंतराल मोहन राकेश ने लिखा है। और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा रचना जो लिखी गई थी अनाथ पत्नी 1928 में लिखी गई थी। दिल्ली का दलाल 1927 पांडे बेचन शर्मा। उग्र गुनाहों का देवता 1949 धर्मवीर भारती। अंतराल 1972 मोहन राकेश ने लिखा था। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, 1959 में लिखा गया। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। धूप सातन दीप सी में, धूप सातन दीप सी में महादेवी वर्मा, क्योंकि इन सभी रचनाकारों में ये जो स्त्रीलिंग है, यहाँ से आपको समझ में आ सकता है कि ये स्वयं के लिए लिख रही हैं। और महादेवी वर्मा की विशेषता यही रही है कि वे स्वयं को ज़्यादा प्रस्तुत करती थी अपने दुखात्मक गीतों में और अन्य गीतों में भी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, मधुप गुनगुनाकर कह जाता प्रसाद के द्वारा लिखा गई पंक्ति है। स्नेह निर्झर बह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है निराला के द्वारा लिखा गया। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ये लिखा गया है पंत के द्वारा। धूप सा तन दीप सी में महादेवी वर्मा। धूप गुनगुना कर कह जाता जयशंकर प्रसाद। मधुप गुनगुना कर, ये मधुप गुनगुना कर है।
जयशंकर प्रसाद के द्वारा स्नेह निर्झर बह गया है निराला, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। पंत ने लिखा है आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो बाला बुदनी तो हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है, हंस प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, प्रतीक अज्ञे के द्वारा लिखी गई है और कल्पना आरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई है। आरेंद्र शर्मा के द्वारा कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बुदनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और 1874 में बाला बुदनी। ये कवि वचन सुधा मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक थी, फिर ये बाकी की पत्रिकाएं जो थीं वो मासिक ही रह गईं। हंस जो थी मासिक पत्रिका थी, 1930 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, प्रेमचंद के द्वारा कराया गया था। प्रतीक अज्ञे के द्वारा द्विमासिक इलाहाबाद से छापी जाती थी, प्रकाशित की जाती थी, 1947 से प्रारंभ हुआ था। कल्पना पत्रिका आरेंद्र शर्मा के द्वारा द्विमासिक रूप में हैदराबाद से प्रकाशित की जाती थी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। मृगावती जो है कुतुबन की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है, आखिरी कलाम जायसी की रचना है और अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मृगावती कुतुबन 1503, मधुमालती मंझन 1545 है, ये गलत लिखा है। आखिरी कलाम जायसी के द्वारा 1540 के बाद ही लिखा गया होगा। अनुराग बासुरी 1764, नूर मोहम्मद ज्ञानदीप शेख नबी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। बांगरू रोहतक हरियाणा में बोली जाती है, भोजपुरी छपरा में बोली जाती है, कुमाऊनी जो है अल्मोड़ा में बोली जाती है और खड़ी बोली जो है मेरठ से बोली जाती है। बांगरू रोहतक, भोजपुरी छपरा, कुमाऊनी अल्मोड़ा, खड़ी बोली मेरठ, ब्रजभाषा अलीगढ़। अगला प्रश्न है रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आपका बंटी सभी जानते हैं, मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा की रचना है। आवा जो है चित्रा मुदगल की रचना है और बेघर जो है वो ममता कालिया की रचना है। आपका बंटी 1971 मनु भंडारी के द्वारा लिखा गई है। 1961 में 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा, आवा 2000 में चित्रा मुदगल के द्वारा, बेघर ममता कालिया के द्वारा 1971 में और समय सरगम 2000 में कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दोनों ओर प्रेम पलता है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पंक्ति है। दोनों ओर प्रेम पलता है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, निराला की रचना है जो कि राम की शक्ति पूजा में बोली गई है। परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, तुलसीदास की पंक्ति है। और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, बांसुरी भी हूँ रागनी भी हूँ, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। दोनों ओर प्रेम पलता है मैथिली शरण गुप्त, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध निराला के द्वारा बोली गई है। परित सरस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास। वीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, महादेवी वर्मा की पंक्ति हैं। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है सम्मिलित कीजिए। शब्दार्थौ सहितो काव्यम भामा ने दिया है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट ने दिया है। और रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ ने दिया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ ने दिया है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम भामह, तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट ने दिया है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, सरल सहृदय हृदयाह्लादी शब्दार्थमय त्वमेय काव्य लक्षणम आनंदवर्धन ने दिया है।
अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। विरेचन का सिद्धांत अरस्तू ने दिया है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत एलियट ने दिया है। रूपवाद रूसो ने दिया है और विखंडनवाद जैक देरिडा ने दिया है। विरेचन सिद्धांत अरस्तू, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत एलियट, रूपवाद रूसो, विखंडनवाद जैक देरिडा, कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज। अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश पढ़ना है और उसको पढ़कर सही उत्तर देखने हैं। तो पढ़ते हैं। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हों, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज में प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है, दो चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार का क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक ऐसी बात से समझ लीजिए कि हम श्रद्धा रखते हैं, उस पर चाहते हैं कि लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें इसकी हमें परवाह क्या, इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी नहीं। उपर्युक्त गद्य अवतरण का शीर्षक हो सकता है श्रद्धा का स्वरूप। श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? तो श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। जब हम किसी पर श्रद्धा करते हैं तो उसके बदले में हम श्रद्धेय से कुछ नहीं चाहते, जबकि प्रेम व्यक्तिगत होता है। प्रेम में हम प्रिय पर लोभवश एक अनन्य अधिकार रखते हैं तथा प्रिय से प्रेम की आशा या चाहत भी रखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। हम समाज के प्रतिनिधि रूप में श्रद्धा को प्रकट करते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का निष्कर्ष है श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। उपर्युक्त गद्यांश का निष्कर्ष है कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है जिसका प्रयोग हम अपने प्रिय अथवा श्रद्धेय के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, जागृत समाज का क्या लक्षण है? सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। जागृत समाज का लक्षण है कि वह सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध व्यक्त करे तथा समाज में श्रद्धेय का सम्मान करे एवं अत्याचारी का विरोध करे। अगला प्रश्न है, कथोपकथन के आधार पर व्यक्त करना है। दी गई स्थापनाओं को तर्कों को ध्यान से पढ़कर बहुविकल्पी उत्तरों में से सही विकल्प का चयन करना है। स्थापना है, साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। तर्क क्या है? साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। ए और आर दोनों ही सही हैं। साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। साहित्य कभी भी स्वतः के लिए नहीं होता बल्कि साहित्य की रचना संपूर्ण संसार के लिए है। स्थापना है, संत न छाड़े संतई कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। ए सही और आर गलत। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों विषैले लिपटे रहते सांप लिपटे रहते हैं फिर भी वृक्ष पर कोई असर पड़ता नहीं है, उसी प्रकार चाहे करोड़ों दुष्ट आत्माएं मिल जाएं फिर भी साधु के गुणों को अवगुण में नहीं बदल सकते। दुष्टों की संगत में रहने पर भी
संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सद्गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। तर्क है, अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। ए और आर दोनों ही गलत। अंग्रेजी विदेशी भाषा पढ़कर सभी लोग विद्वान हो जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा में हीनता महसूस करते हैं। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना कोई भी सम्मानित नहीं महसूस कर सकता। अगला प्रश्न है, स्थापना भाषा संस्कृति की संवाहक होती है? बिल्कुल होती है, और भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। तर्क है, सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती है। ए और आर दोनों सही माने हैं इन्होंने। दलित की पीड़ा दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, जबकि इससे पहले जो प्रश्न पत्र आए हैं हमने पढ़े हैं उसमें उन्होंने उत्तर गलत माने हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर कष्ट होता है वह उसकी अनुभूति ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है। दलित की पीड़ा दलित लेखक अन्य लेखकों से अच्छा ही अभिव्यक्त कर सकता है, क्योंकि उसकी सहानुभूति और स्वानुभूति दोनों स्वतः ही होगी। वह अपने आप को दूसरों से कहीं बेहतर समझ सकता है। तो मित्रों, यह था हमारा जून 2006 का यूजीसी नेट का प्रश्न पत्र। इसे पढ़ने का हमने पूर्ण रूप से प्रयास किया है। आपको कैसा लगा अवश्य अवगत कराइए, और बने रहिए हमारे चैनल हिंदी भाषा बोध में। अन्य प्रश्न पत्र इसी पर जल्दी ही अपलोड करते जाएंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।